आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो तीसरा चैप्टर है और उसका नाम है बहुपद। अब अपन समझेंगे कि बहुपद क्या होता है और क्या क्या बहुपद के प्रश्न वगैरह एग्जाम में बनते हैं। तो देखिएगा इस चैप्टर का अपने टोटल ये 4 नंबर का चैप्टर है। एक 3 नंबर का सवाल आता है और एक नंबर का सवाल आता है। अब इसमें से क्या किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। ये टोटल अपने कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, यानी 4 मार्क्स का ये एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर को अगर करेंगे तो अपने 4 नंबर मतलब फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा बहुपद का मतलब क्या होता है। तो बहुपद मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले जैसे कि चर होता है, चर यानी कि अपन जैसे कि ये x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, यानी जो भी a से लेकर z तक, चाहे वो बड़ी एबीसीडी हो या फिर छोटी एबीसीडी, यानी a से लेकर z तक ये जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अब इन्हें चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है, इनका मान कोई फिक्स नहीं रहता, कभी इसका मान कोई अलग होगा, कभी इनका मान कोई और अलग होगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है अचर। अचर यानी कि जिसका मान कभी बदलता नहीं है। तो जैसे कि कोई संख्या ले ली, जैसे कि 2 ले लिया, -3 ले ली, 7/2 ले लिया, यानी जो भी संख्या है जिसका मान फिक्स रहता है वो क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। तो जब अपन अचर और चर इन दोनों को जो गणित की संक्रियाएं होती है, संक्रिया यानी जैसे ये प्लस माइनस गुणा या भाग, यानी इनके रूप में अगर इनको लिख देते हैं, अगर चर और अचर को अपन प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में लिखते हैं तो क्या अपने को मिलता है, एक बीजीय व्यंजक मिलता है, और उस बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो देखिएगा बहुपद का जैसे कि बात करें भी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 3x - 2, तो यहाँ आप देखोगे भाई, देखो 3 अचर है और x चर है, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, फिर ये माइनस, यानी मैंने अचर और चर को प्लस माइनस यानी गणितीय संक्रियाओं के रूप में लिखा, तो ये एक क्या बन गया, बहुपद बन गया। इसके बाद में और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया x² यानी x² - 3x + 7। तो यहाँ आप देखोगे, देखो यहाँ पर भी देखो भाई, यहाँ आपने घाते भी लगाई है, कोई नहीं, यहाँ पर भी चर है, अचर है, प्लस माइनस है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब अपन देखेंगे क्या ये जो आपको दे रखा है √x - 3x + 7, अभी मैंने सिर्फ x की घात 2 थी, उसकी जगह मैंने रूट लगाया है, क्या अब ये बहुपद होगा? तो अपन कहेंगे अब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो बहुपद होने में भी देखो एक बात अपने को ध्यान रखनी पड़ती है कि सिर्फ चर अचर और ये प्लस माइनस से नहीं काम चलता, यहाँ पर अपने को जो ये चर है उनकी घातें देखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ चर x है, उसकी घात क्या है, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 1। तो आपने देखा भाई, देखो जो आपने एक नाम सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था पहले कि पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि ऐसे देखो भाई, जो संख्या जैसे 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये जितनी भी संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो अगर किसी भी संख्या की घात अगर पूर्ण संख्या के रूप में है तो वो बहुपद होगा, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन यदि अपने भाई क्या होता है कि जैसे देखिएगा भाई, यहाँ पर इस x की घात कितनी है, ये √, यानी वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि इस x की घात कितनी है, 1/2, कितनी है उसकी घात, 1/2। तो क्या ये बटे वाली जो संख्या वो पूर्ण संख्या होती है अपने, वो पूर्ण संख्या नहीं होती, ये तो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। यानी कि यहाँ पर जो x की घात है यानी चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा x की घात 3/2 - x की 2x² - 3। अब बताइए कि अब ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? अब भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो भाई यहाँ चर की घात आ रही है, परिमेय संख्या अपने होनी कैसे चाहिए, पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई यहाँ मैंने लिखा t + 3/t², क्या अब ये पूर्ण संख्या होगी, क्या अब ये बहुपद होगा? अभी भी ये बहुपद नहीं है। देखो भले आप देखोगे यहाँ t की घात 1 है, यहाँ t की घात 2 है, 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भाई ये t है, कभी भी पहले बटे में नहीं होना चाहिए, पहले इस बटे वाले t को कहाँ लाना है, ऊपर लाना है। जब ये ऊपर आएगा, यानी देखो t तो ये ऊपर ही है, ये वाला t² जब ऊपर आएगा, आपको ये बताया था कि कोई भी संख्या होती है अगर वो बटे में होती है और उसकी घात मान लीजिए m है, तो जब वो ऊपर आएगी तो उसकी घात क्या बन जाती है, -m। आपने ये भी 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, यानी कोई भी अगर देखो भी संख्या ऊपर आएगी उसकी घात माइनस बन जाएगी, तो ये t देखो भाई जब ऊपर आएगा तो देखो ये t 3 तो पहले से था,
अब टी का स्क्वायर है, जब ये ऊपर आएगा तो घात जो 2 थी वो -2 बन जाएगी। अब देखिएगा माइनस वाली संख्या कभी पूर्ण संख्याओं में आती है, माइनस वाली संख्याओं को अगर साथ में शामिल करना है तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन अपने बात चल रही है पूर्ण संख्या होगी, यानी ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान करना भी अपने को आना चाहिए। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर अपने सिलेबस में है कौन से, घातों के आधार पर, यानी घातों के आधार पर अपने जो बहुपद के प्रकार है वो कितने होते हैं। तो यहां देखिएगा जो घातों के आधार पर है, सबसे पहले समझते भाई ये घात है क्या, ये घात क्या होती है। तो यहां देखिए भाई आपके जो चर है उसके ऊपर जो ये आपको ये लगेगी वो क्या कहलाते हैं, घातांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, या उसको भी अपन घात बोल सकते हैं। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे यहाँ तो x एक बार ही आ रहा है, यहाँ सीधी उसकी घात 1 है तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप देखोगे भाई पहले x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है। अब अपने इस पूरे की घात क्या कहलाएगी, तो इन दोनों में से जो बड़ी वाली घात होगी, बड़ा वाला जो घातांक होगा वो इस पूरे बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो यहाँ इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी घात का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा घातांक है वो कितना है। तो यहां अपन देखें भाई जैसे कि x की घात 3 माइनस 4x की घात 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 7। अब अपन यहां देखेंगे भाई इस वाले पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5 होगी, क्योंकि यहां सबसे बड़ा घातांक कितना, 5 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 5। तो ये जो घातें होती है उसके आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं बहुपद के कितने प्रकार होते हैं घातों के आधार पर। अब मान लीजिए देखिए कि कोई एक बहुपद है, जैसे कि ये वाला ले लिया अपन ने, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, x की 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। क्या कहलाता, रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, वो रेखिक बहुपद कहलाता है। और रेखिक बहुपद की क्या विशेषता होती है, जिसमें घात कितनी होती है भाई, घात जिसकी 1 होती है, जिसकी घात 1 होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है, अगर मान लीजिए जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लिया अपन ने, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 2, यानी इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो जिसकी घात 2 होती है उसे अपन क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे उसे, द्विघात बहुपद। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है, अब जिसकी घात 3 हो जाएगी। अब जैसे मान लो भाई यहाँ पर जैसे कि अगर ये सिर्फ इतना ही होता, अब यहाँ देखो 3 है, फिर 1 2 और है ही नहीं, तो देखिएगा भाई यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये कैसा कहलाएगा, बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तीसरा प्रकार ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसके बाद में और भी आते हैं जैसे कि चतुर्घात हो गया, ठीक है, वगैरह। तो अपने सिलेबस में देखो अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो कौन सा पढ़ेंगे, सेकंड नंबर, यानी कि द्विघात बहुपद। इस पूरे चैप्टर में अपने बात चलेगी द्विघात बहुपद की, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। और बहुपद को पहचानने का क्या तरीका होता है कि आपको देखना है कि जो चरों की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक आता है वो होता है शून्यांक। और शून्यांक से पहले आपको एक गुणांक के बारे में बताना है। देखिए भाई गुणांक क्या होता है, क्योंकि देखो इन्हीं के आधार पर अपने प्रश्नमाला स्टार्ट होगी। देखिएगा गुणांक मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, एक दूसरा मैंने लिख दिया भी 7x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 5। ये 2 बहुपद लिखे हैं। अगर आपको बोले कि भाई गुणांक निकालना है, सबसे पहले आपको गुणांक पूछा, जैसे कि इस सेकंड नंबर वाले में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, आपको क्या बोला, x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा प्लस अंक, यानी इस x स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक आ रहा है। तो अपन देख रहे हैं भी 7 आ रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार इस वाले में बात करें भी, आपको पूछे कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, x के गुणा में कितना 9 आ रहा है, तो इसका गुणांक क्या हो गया, 9। और फिर आपको बोला कि भाई इसमें अचर पद कौन सा है, अचर यानी कि जिसके साथ में चर नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, -5। ये तो बात की अपन ने सेकंड नंबर के लिए। अगर आपको मैं इस पहले वाले इस बहुपद की बात करूं भाई, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलिए आप। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में गुणा में कोई नहीं आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो इसका गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार जो सेकंड नंबर पर जो x आ रहा है उसका गुणांक कितना है, -3। x का गुणांक कितना है, -3, यानी निशान को भी साथ में लेना है। और तीसरा जो आता है अचर, जो अचर अपने पद है वो कितना है, 7 है, ठीक है।
यानी कि देखो भाई यहाँ जैसे कि अचर पद माइनस था तो माइनस भी साथ में लेना है, यहाँ पर जैसे x का गुणांक माइनस में था तो माइनस भी साथ में लेना है। तो गुणांक का मतलब क्या हो गया, किसी भी चर के गुणा में कौन सा अंक आ रहा है वो इसका गुणांक कहलाता है। अब देखो लास्ट एक और समझ लेते हैं कि शून्यक, अगला क्या आता है शून्यक। शून्यक आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि शून्यक मतलब क्या होता है कि जैसे देखिएगा कि भाई जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है x + 2 = 4, कितना लिखा हुआ, सॉरी x + 2 इतना लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहे हैं भाई यहाँ पर कि इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक मतलब क्या होता है कि x का ऐसा मान जो मैं इसमें रखूं तो वो पूरा बहुपद क्या बन जाए, 0 बन जाए। यानी x का मैं ऐसा क्या मान रखूं कि वो पूरा 0 बन जाए। तो यहां देखो अगर आप x की जगह अगर -2 रखते हो, फिर ये +2 यहां पर आ रहा है, -2 + 2 कट गया, कितना बचा 0। यानी अपन ने x की जगह कितना रखा, -2 रखा है, तो -2 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। यानी शून्यक यानी कि चर का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। अब देखो भाई ये शून्यक निकालते कैसे हैं, तो शून्यक निकालने के लिए जैसे आपको इसका शून्यक निकालना है तो आपको इस पूरे के बराबर में कितना रख देना है, 0 रख देना है। जब ये देखो अब आपको x को तो यही रखना है, इसके अलावा जो प्लस का 2 है जब ये दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2, यानी x बराबर -2 वही क्या है, इसका शून्यक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ 3x - 4, अब इसका शून्यक क्या होगा, तो आपको इसके बराबर में 0 रख देना है। फिर ये -4 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4, ये 3 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो x का मान कितना रखेंगे, 4/3। एक बार रख के भी देखते, देखो भाई 3 का गुणा x से यानी 4/3 से करना है, फिर -4। अब देखो 3 से 3 कटा, क्या बचा 4, फिर 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। यानी x का मान ये रखने पर 0 बना। तो x का ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर क्या बन जाता है, 0, तो वो क्या कहलाएगा, उसका शून्यक कहलाएगा। लेकिन देखो भाई ये तो था 9th क्लास का, यहाँ पर देखिएगा भाई यहाँ x की बड़ी घात कितनी है, 1 है, इसकी भी घात 1 है, यानी ये तो हो गया रेखिक बहुपद। लेकिन अपने किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जैसे कि आपको ऐसे लिख दिया भाई 2x² + 4x और +4, जैसे ये आपको बहुपद दे दिया। अब इसके भाई शून्यक कौन कौन से होंगे, तो इसको निकालने के तरीके में अभी आपको बाद में बताऊंगा जब प्रश्न वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। यानी x का सिर्फ एक ही ऐसा मान होगा जो इसमें रखने पर 0 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। यानी x के आपको 2 ऐसे मान मिलेंगे जो इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा, 0। अगर इसकी जगह इसकी सबसे बड़ी घात अगर 4 होती तो इसके शून्यक भी कितने होते, 4। तो आपको अगर कोई भी एक जैसे बहुपद दे दे और आपको पूछेंगे अभी इसमें कितने शून्यक होंगे, तो आपको सबसे बड़ी वाली घात देखनी है, जितनी सबसे बड़ी घात होगी उतने इसके शून्यक होंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी शून्यक की। अब आपके देखिए भाई एक आपको और लिखवाना है, फिर आपके प्रश्न वाला स्टार्ट कर लेना, देखिए क्योंकि उन्हीं ये जो सूत्र है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो अपन ने गुणांक पढ़ा और शून्यक निकालने सीखे। अब गुणांक और शून्यक के मध्य क्या होता है, एक संबंध होता है। देखिएगा किसके मध्य संबंध होता है, गुणांक और शून्यक के मध्य क्या संबंध होता है, तो वो संबंधों को आपको याद रखना है क्योंकि उनके ऊपर एक बार प्रश्न पूछा भी गया है और सीधा जो पहले इसकी प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे उसमें पहला प्रश्न वही दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा भाई गुणांकों और शून्यकों के मध्य क्या संबंध होता है, तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखिएगा जैसे यहाँ पर तो आपको ये बहुपद दे रखा है, लेकिन जैसे अगर बहुपद का सामान्य रूप देखें तो वो क्या होता है, जैसे देखिए ax² + bx और प्लस क्या है ये c, ये क्या है, एक बहुपद है। अब देखो ये बहुपद है, देखो ये बहुपद जो यहाँ पर देखोगे, यहाँ आपको पूछे कि x² का गुणांक कितना है तो a है, x का गुणांक कितना b है और अचर पद क्या है c। अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे देखो भाई कि यहाँ x² की जगह तो x² है और x² के साथ में कितना 1 है, यहाँ a है, यानी a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 7। तो आपको अगर ABC निकालने, आपको ABC जो ABC है क्या गुणांक है, तो वो निकालने पड़ेंगे। तो ABC क्या होता है, जो पहले आएगा वो ABC, सेकंड नंबर पर सॉरी पहले आएगा वो A, फिर B और ये तीसरा C। इसी प्रकार यहाँ A है 7, B है 9 और C है -5। तो ABC क्या होता है, जहां ABC क्या है भाई, जहां A B और C क्या है, गुणांक है, ठीक है। अब ये तो हो गए गुणांक। अब अपने बात आती है कि भाई शून्य, अब इसके जो शून्य कितने होंगे, इसके शून्य कितने होंगे भाई,
इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि इसकी घात कितनी है भाई? सबसे बड़ी 2 है। अब माना कि भाई वे शून्य कौन कौन से हैं? 2, एक को अल्फा मान लिया, दूसरों को क्या मान लिया? बीटा माना। एक शून्य क्या है? अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। अपने को संख्याओं के रूप में मान मिलेगा, लेकिन यहाँ ये मानना पड़ेगा, ठीक है। एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना। अब देखो भाई, तो ये जो शून्यक है और ये जो गुणांक है, इनके मध्य क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई? शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। तो यहां देखिएगा, जो ये शून्यक होंगे, शून्यकों का योग हमेशा क्या होता है? शून्यकों का योग निकालना है तो उसका सूत्र होता है -b/a। देखो शून्यकों का योग मान लीजिए भाई, एक शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक 3 है। अब इनका योग कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी एक तो योग अपन इन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं, इन दोनों को मतलब शून्यकों को जोड़कर, यानी अल्फा प्लस बीटा करके अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुणांक से निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? -b/a। तो ये पहला सूत्र हो गया। अगर शून्यकों का योग आपको गुणांकों से निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? -b/a। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है शून्यकों का गुणनफल। सेकंड नंबर पर क्या आता है? शून्यकों का अगर आपको गुणनफल निकालना है, यानी शून्यकों का गुणा कितना होगा, तो उसका सूत्र होता है c/a। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? c/a। अब शून्यकों का गुणा मतलब ये जो 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, इनका गुणा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होते हैं? अल्फा बीटा। तो उनको निकालने का सूत्र क्या हो गया? c/a। ये देखो भाई, ये इनके अलावा और अपने इस प्रश्नमाला में आगे कोई काम में नहीं आएगा, तो इनको आप ध्यान से एक बार लिख लीजिए और फिर प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं। अब एक प्रश्न इस प्रकार भी आएगा कि आपको 2 शून्यक दे रखे होंगे, या फिर शून्यकों का योग या शून्यकों का आपको गुणा दे रखा होगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? बहुपद निकालना पड़ेगा। तो बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिएगा, आपको जो क्या तरीका होता है, आपको पहले लिखना पड़ेगा x², ये फॉर्मेट होता है x², फिर आपको लगाना पड़ेगा माइनस, फिर यहाँ कोष्टक में, या फिर मतलब कि यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? शून्यकों का योग। यानी जो भी आपको शून्यकों का योग दे रखा है वो यहाँ आ जाएगा, और उसके साथ में गुणा में क्या लिख देना है? अपने को x लिख देना है, फिर प्लस लगा के यहाँ फिर क्या आ जाएगा? शून्यकों का गुणा। फिर सेकंड नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? शून्यकों का गुणा या फिर गुणनफल। अब समझिए, देखिए भाई, ये हो गया जैसे कि x²। अब इसको और कैसे तो लिख सकते हैं कि अभी अपन ने देखा अभी शून्यकों का योग, शून्यकों को जोड़ना है। अपना जो पहला शून्यक अपन ने अल्फा माना था, दूसरा क्या है? बीटा। यानी ये कर दिया मैंने दोनों का योग, और इंटू आपको क्या करना है? x करना है, फिर प्लस शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या होता है अभी? अल्फा इंटू बीटा। तो इसको भले ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। आप पहले वाला अगर याद रखोगे तो ठीक रहेगा कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। ये सूत्र अपने दूसरे प्रश्न में काम आएगा। तो इसलिए देखो भाई, दूसरा वाला थोड़ा छोटा प्रश्न है, तो पहले मैं इसको करवा देता हूं, फिर अपन पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको दूसरा प्रश्न करवा रहा हूं। दूसरे में आपको लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ 2 घात वाले बहुपद की बात होगी, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पर उसका सूत्र तो बता दिया। अब उसका एक प्रश्न भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपको यहाँ पर देखो भाई, क्रमशः क्या दे रखा है? एक तो शून्यकों का योग दे रखा है, एक शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है उसमें आपको दे रखा है -3,2। अब देखिएगा, जो पहला है वो तो क्या है? शून्यकों का योग है। पहला जो आपको दे रखा है वो क्या है? शून्यकों का योग है। तो आप देखिएगा भाई, ये शून्यकों का योग, यानी आपको ये शून्यकों का योग कितना दे रखा है? -3। और दूसरा आपको जो दे रखा है सेकंड नंबर पर, वो क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब अपने को ये 2 चीजें दे रखी है, इससे अपने को क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिएगा, वो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो यहां मैं लिखूंगा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को निकालने का क्या तरीका होता है भाई? x², फिर माइनस आएगा, फिर यहां क्या आएगा भाई? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और फिर इंटू क्या लिखना पड़ेगा? x लिखना पड़ेगा, फिर प्लस शून्यकों का क्या आ जाएगा? गुणा, शून्यकों का गुणा। चलिए भाई, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले भी देखो भाई, यहाँ x² चाहिए तो x² लिख दीजिए, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाया। अब कोष्टक है तो कोष्टक लिखा। अब अपने को कोष्टक में क्या लिखना है? शून्यकों का योग। तो यहाँ शून्यकों का योग कितना है? -3। तो इसलिए मैंने इसको कहाँ लिख दिया? -3 को कोष्टक में लिख दिया। और ये कितना है? x, तो यहाँ लिखा x। फिर प्लस,
आपको क्या लिखना है, शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा कितना है, अभी 2 है, अब प्लस का 2 है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अगर माइनस में होता तो उसको कोष्टक में लिख देते, ठीक है। अब देखिए भाई ये एक्स स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, और प्लस का 2, यानी कि अपने को द्विघात बहुपद क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक और अपन इसका प्रश्न कर लेते हैं। अब जैसे देखिएगा इसका जो सेकंड नंबर प्रश्न दे रखा है उसमें आपको क्या बोला है कि पहले क्या दे रखा है √2 और फिर क्या दे रखा है 1/3। तो आपको शून्यकों का योग कितना दे रखा है भाई, पहला वाला √2, और शून्यकों का क्या दे रखा है भाई अपने को गुणनफल यानी गुणा, तो वो कितना है 1/3। तो अपने जो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, पहले आपको यहाँ वो सूत्र लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अभी कोष्टक में क्या आता है शून्यकों का योग, यहाँ शून्यकों का योग कितना है √2, फिर इंटू क्या करना है अभी एक्स करना है, फिर प्लस शून्यकों का गुणा यानी कितना 1/3। अब देखिएगा भाई ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस, अब अंदर तो माइनस है नहीं माइनस ही रहेगा, और √2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा, और प्लस में 1/3, यानी ये अपना क्या हो गया एक द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन इसको अपन आगे और अपन थोड़ा कर सकते हैं, यहां तक करके छोड़ो तो भी सही है, आगे कैसे करना है देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, आपने क्या करना है ये बटे वाला 3 हटाना है। तो कैसे हटेगा देखिए भाई, ये अब 1 1 और 3 इन तीनों का लसअप लेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा, फिर 1 का 3 में भाग दिया कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस, अब 1 का देखो भाई 1 का 3 में 3 बार भाग गया, 3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 3√2, और फिर क्या है x। इसी प्रकार अगला प्लस 3 का 3 में 1 बार भाग गया, 1 का 1 से गुणा किया तो 1। अब जो पूरे के बटे में 3 आता है आप इसको हटा सकते हो, यानी कि सिर्फ ऊपर वाले को अपने को लिखना है, तो क्या हो जाएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यानी देखो अगर आप ये जैसे बटे में 1 लेकर नहीं करके यहां तक लाके भी छोड़ देते तो भी सही था, और बटे वाला ये हटा के फिर लिखा है तो भी क्या है सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना है, तो कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। लिख दीजिए इसको। प्रश्नमाला अब 3.1 का अपन पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले प्रश्न में बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। एक तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, और फिर आपको क्या करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी आपको बोला है कि शून्यकों और जो गुणांक के बीच जो संबंध होता है वो सत्य है कि नहीं है, उसकी जांच अपने को करनी है। तो पहले तो भाई देखो अपने को गुणांक तो सामने ही दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, एक्स का गुणांक 8 है, लेकिन अगर संबंध की अगर जांच करनी है सत्यता की, तो पहले अपने को शून्य पता होने चाहिए, और यहाँ पर शून्य अपने को पता नहीं है, तो पहले अपने को शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। तो जब भी शून्य ज्ञात करना है तो आपको उसके बराबर में क्या रखना पड़ेगा, बहुपद के बराबर में 0 रखना है। जब भी शून्य ज्ञात करना है बराबर में 0 रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपको कितने पद दे रखे हैं, यानी प्लस या माइनस के द्वारा कितने पद अलग हो रहे हैं, तो 2 पद अलग हो रहे हैं। अगर 2 पद है तो भाई सवाल है एकदम इजी, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा अपने कोई करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पद है तो क्या कीजिए भाई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले देखिए क्या कोई चर कॉमन आ रहा है, यानी कोई x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यानी यहाँ पर 1x तो क्या आ जाएगा कॉमन में बाहर आ जाएगा। फिर बात करते हैं भाई संख्याओं की, तो संख्याओं में कोई संख्या सेम संख्या का भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, तो दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जा रहा है, तो अपन देखते हैं 4 का भाग जा रहा है, मतलब 4 भी कॉमन में बाहर आ जाएगा। यानी कॉमन कितना लिया अपन ने 4x लिया, कितने में से 4x स्क्वायर में से। अब कॉमन लेने का मतलब है अभी भाग देना, तो देखो भाई 4 का 4 से 4 कट गया, यानी 4 से 4 बाहर आ गया, फिर x की घात 2 में से 1x बाहर आया, तो भाई कितना बचेगा x बचेगा, तो यहां मैंने कितना लिख दिया x लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ 8x में से 4x कॉमन में बाहर आया, तो अंदर कितना बचेगा, तो अपन वैसे अगर ऐसे देखेंगे भाई 8x में से 4x बाहर आया तो माइनस करेंगे तो 4x बचेंगे, लेकिन वो तरीका गलत है। कॉमन लेना मतलब भाग देना, 4 का 8 में कितनी बार भाग गया 2 बार, x से x कटा यानी कि कोई नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचा, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब देखिएगा भाई एक तो ये वाला है पद और दूसरा है ये वाला पद, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है, और इन दोनों का गुणा करने पर आंसर कितना मिल रहा है 0। अब किसी भी 2 संख्याओं का या किसी भी 2 संख्याओं का राशियों का
गुणा जीरो कब होता है? जब इन दोनों में से कोई एक जीरो होती है। जैसे समझते हैं, अपन ने किया भी 2 इंटू 3 तो वो कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं 2 इंटू -3 करूंगा तो वो -6 आएगा। देखो अब कभी भी जीरो तो नहीं आएगा। अगर मान लो इन एक में से अगर कोई भी एक संख्या मैंने जीरो ले ली, अब 0 इंटू 3 करोगे तो जीरो आएगा, 3 इंटू 0 करोगे तो जीरो आएगा, या फिर 0 इंटू 0 करने से जीरो आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और अगर आंसर जीरो आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि या तो एक संख्या जीरो होगी, या तो पहली वाली जीरो होगी, या दूसरी वाली जीरो होगी, या दोनों जीरो होगी। ठीक है, यानी दोनों में से किसी ना किसी का जीरो होना जरूरी है, तभी बराबर में जीरो आता है। अब अपने को तो यहाँ पता नहीं है भाई कौन जीरो है, तो एक बार इसको जीरो ले लो भाई, एक बार किसको जीरो ले लिया? 4x को जीरो ले लिया। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये जो x + 2 है वो जीरो हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक तो कर लिया। अब अपने को यहां से जो x का मान मिलेगा दोनों से वो ही इसका शून्य होगा। तो यहाँ x के गुणा में 4 है, गुणा वाला कहा जाता है भाग में, और जीरो में किसी का भी भाग दीजिए, कितना आंसर आता है? 0। यानी इसका पहला शून्य क्या है? 0 है। इसके बाद में अगर यहां पर मैं देखूं भाई यहां गुणा में नहीं, यहां प्लस में है, तो प्लस वाला 2 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या मिलेगा? -2। तो इसका दूसरा शून्य कितना आ गया? -2। यानी देखो भाई यहां सबसे बड़ी घात 2 थी तो 2 शून्य निकल गए। तो पहला शून्य अपने को शून्य क्या क्या मिले भाई? शून्य क्या मिला भाई? एक तो 0 मिला और दूसरा क्या मिला? -2। आपको दोनों शून्य तो मिल गए। अब शून्य को निकालना यानी आधा प्रश्न तो हो गया। अब आगे अपने को क्या करना है? शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की क्या करनी? सत्यता की जांच। तो देखिएगा भाई शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो सबसे पहले अब शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, तो मैंने आपको पहले लिखाया था, 2 लिखाए थे सूत्र। पहला तो आपको क्या लिखाया था कि शून्य को का योग, पहला आपको मैंने क्या लिखाया था? शून्य को का योग। तो देखिए भाई यहाँ शून्य को के योग है वो 2 तरीके से निकलेंगे। शून्य को के योग 2 तरीके से निकलेंगे। अगर दोनों ही तरीकों में शून्य को का योग सेम आता है तो अपन बोलेंगे कि इनके मध्य संबंध क्या है? सत्य है। समझिए पहला शून्य को का योग कैसे निकालो? योग यानी जोड़ना। तो पहला तो शून्य को योग में अगर शून्य को से ही निकालो, यानी कि ये जो शून्य दे रखा है इनसे ही अगर डायरेक्ट निकालो तो भाई क्या निकलता देखते हैं। तो पहला शून्य 0 है, फिर प्लस दूसरा शून्य कितना है? -2। तो माइनस में आता है तो कोष्टक में लिखना पड़ता है। अब देखिए 0 फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, और ये 2 0 - 2 यानी कितना होता है? -2। यानी अगर मैं शून्य को का योग अगर शून्य को से ही निकालता हूं तो -2 आता है। अब दूसरा मैं शून्य को का योग किससे निकाल रहा हूं? गुणांकों से। और गुणांकों से निकालने का सूत्र क्या होता है? अभी -b/a वो लिखवाया था अभी मैंने। तो शून्य को का योग बराबर -b/a। चलिए अभी लिखते हैं। अब माइनस की जगह माइनस रखा, अपने को रखना है b का मान, लेकिन सबसे पहले भी इतना करने से पहले a b c का मान तो पता होना चाहिए। तो यहां अपने को a का मान, b का मान और c का मान पता होना जरूरी है। तो देखिएगा आप समीकरण को देखिएगा ध्यान से कि पहले जब ये 0 नहीं था तो यहां देखो भाई a क्या होता है? सबसे पहले जो आ रहा है यानी x² का गुणांक, b क्या होता है? x का गुणांक, और c क्या होता है? अचर। तो यहां पर देखिए भाई a यानी कि x² का गुणांक कितना है? 4। तो a का मान 4 हो गया। सेकंड नंबर b का मान 8, और तीसरे नंबर पर अचर राशि कोई दिख रही है अपने को? अचर राशि यहां पर कोई नहीं दिख रही है, मतलब c का मान क्या हो गया? 0। तो अब a b c के मान वो यहां रखते हैं। देखिए ये माइनस तो मैंने सूत्र का लिखा, फिर b का मान, अब b का मान कितना है? 8 बटे में आएगा a का मान यानी कितना? 4। देखिए भाई ये माइनस का माइनस, 4 का 8 में कितनी बार भाग गया? 2 बार भाग गया। क्या दोनों तरीके से अपने योग सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई योग तो सेम आ गया। अब खाली योग सेम आने से काम नहीं चलेगा, अब आपको शून्य को का गुणा भी निकालना है दोनों तरीके से। शून्य को का गुणा, अब शून्य को का गुणा एक तो भाई मैं कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट शून्य को का गुणा करके। एक दूसरा आपको शून्य को का गुणा किससे निकालना है? गुणांकों से। ठीक है भाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अब शून्य को का गुणा यानी शून्य जो दो कौन से दे रखे हैं? एक तो 0 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है? -2। इन दोनों का गुणा करो। अब 0 का किसी से भी गुणा करो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरा आपको गुणा निकालना है गुणांकों से, और उसका तरीका क्या होता है? गुणा c/a।
ए, शून्यकों का गुणा बराबर सी बटा ए। अब बताइए अभी सी का मान यहाँ कितना है 0 बटे में ए का मान 4, 0 में किसी का भी भाग दो, आंसर क्या आएगा 0। क्या दोनों बार गुणा भी सेम आ रहा है? तो योग भी दोनों तरीके से सेम, गुणा भी दोनों तरीके से सेम, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है? सत्य है। तो आप क्या लिखोगे? अतः शून्यकों, और जब ये दोनों बराबर मिलते हैं तो आप लिखोगे शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। के मध्य संबंध क्या है? सत्य है। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। तो बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया?